एफर्ट्स कर चुके पर स्टिल अभी उनका 300 प्लस स्कोर नहीं आ पा रहा है, या फिर आपने रीडिंग एनसीईआरटी बहुत प्रॉपर की नहीं है, तो फिर की है तो कई बार की है पर आपने इफेक्टिव रीडिंग नहीं की, आपसे पॉइंट मिस हुए जा रहे हैं, या फिर आप कभी पहली रीडिंग में मार्किंग बिल्कुल मत कीजिएगा, आप सारे पॉइंट मार्क कर देंगे। जब आपके स्कोर 300 320 40 में जब होता है तब आपको एनसीईआरटी ऐसे रीडिंग नहीं होती। फैक्ट है, ये कभी मार्क नहीं किए जाते। मैं क्या करता था, इनको हेलो, मेरा नाम है सत्यांशु सिंह। इस बार मेरा नीट 2024 में स्कोर था 690 और मेरा बायो सब्जेक्ट में स्कोर था 350। मेरी 2 सिली मिस्टेक्स हुई थी। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्या क्या मेरी सिली मिस्टेक्स थी और आप इन्हें कैसे दूर कर सकते हैं। ये वीडियो मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए होने जा रहा है जो अपनी तरफ से काफ़ी एफर्ट्स कर चुके हैं पर स्टिल अभी उनका 300 प्लस स्कोर नहीं आ पा रहा है, या फिर 250 240 80 ऐसे स्कोर अभी उनका वेरी कर रहा है। अभी कुछ काफ़ी सिली मिस्टेक्स हो जा रही हैं, काफ़ी चीज़ें उन्हें फैक्ट से याद नहीं है, कुछ पॉइंट्स अभी वो मार्क नहीं कर पा रहे हैं सही से या रीड नहीं कर पा रहे हैं। मैं डिटेल में बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। या फिर उन स्टूडेंट्स जो इस बार नीट में उनका स्कोर 300 प्लस आ गया है, लगभग 310 12 ऐसे आ चुका है, और कैसे अब उसको आप 340 50 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 355 60 कैसे ला सकते हैं, मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं जिन स्टूडेंट्स का स्कोर अभी 300 से बिलो है। तो देखिए आपको आपकी क्या क्या मिस्टेक्स हैं। जैसे आपको फैक्ट अभी पूरे अच्छे से प्रॉपर याद नहीं है, या फिर आपने रीडिंग एनसीईआरटी की बहुत प्रॉपर की नहीं है, तो फिर की है तो कई बार की है पर आपने इफेक्टिव रीडिंग नहीं की, आपसे पॉइंट मिस हुए जा रहे हैं, या फैक्ट अभी आप रिकॉल नहीं कर पाते ड्यूरिंग द टेस्ट। आप जब पेपर देते हैं तब आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। इसका बहुत सिंपल तरीके हैं। देखिए, जैसे आप कोई जब करंटली टॉपिक क्लास में पढ़ाया जा रहा हो तब आप घर पे आइए, उस चीज़ों को कई बार रिवाइज कीजिए, 1-2 बार रीडिंग, 2-3 बार 4 बार कई बार रीड कीजिए, फिर आपको मार्क कीजिए। आप कभी पहली रीडिंग में मार्किंग बिल्कुल मत कीजिएगा, आप सारे पॉइंट मार्क कर देंगे। एक पैराग्राफ पढ़ा, उसको 2-3-4 बार कई बार पढ़ेंगे। जब क्लास में पढ़ाया गया तब आपने जो समझा है उस चीज़ को समझते हुए तब आपको मार्किंग करनी है, और सारे पॉइंट नहीं मार्क करना। आपको क्या करना है, कुछ जो फैक्ट है वो आपको क्या कहते हैं बगल में साइड में लिख लेना है, जो कुछ फैक्ट वाली चीज है। जो कॉन्सेप्ट है, जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं, जो रीजन होते हैं वो मार्क किए जाते हैं। कभी फैक्ट बहुत ज्यादा मार्क नहीं किए जाते, या डिजिट या नंबर कुछ याद करने वाला, जैसे इवोल्यूशन में हुआ एज जो याद की गई है 20 बिलियन ईयर अगो, या 4.5 या 4 3 2, इस तरह सब जो फैक्ट हैं ये कभी मार्क नहीं किए जाते। मैं क्या करता था, इनको साइड ही में लिख लेता था कि एक साथ सारी एज याद कर ली जाए। या इकोलॉजी में इतना डेटा था, कहाँ कितनी बर्ड है, कहाँ कितने इन्वर्टिब्रेट्स हैं, मैं इनको कभी मार्क नहीं करता, तो पहले इनको पूरा साइड में लिख दिया जाता था। मार्किंग आप वो कीजिए जो रीजन समझा रहा हो, या कुछ पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए वो पॉइंट वर्ड यूज किए गए वो आपको मार्क करने हैं। आपको फैक्ट नहीं मार्क करने हैं। आप पहली बार में ये कोशिश कीजिएगा जितने फैक्ट हैं आप पॉइंट फॉर्म में याद कर लीजिए। जैसे डिजीज वाला पार्ट हुआ, बैक्टीरियल डिजीज आपको पढ़ाई गई, टाइफॉइड, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, ये सब चीजें हैं तो आप एक फॉर्म में लिख लीजिए। जितनी फंगल डिजीज एनसीईआरटी में उस चैप्टर में दी गई आप एक जगह लिख लीजिए। या फंगल डिजीज आप रिलेट कीजिए, जब आपने क्या कहते हैं जब फंजाई पढ़ाया जा रहा तो वहां पे क्या दी गई, आपको पिछला रिलेट करते चलना और फैक्ट को साइड में लिखना है। कभी फैक्ट आप मार्क मत कीजिएगा। यही कुछ तरीके हैं, आप इजीली फैक्ट रिकॉल कर लेंगे और रिवीजन में आसान होगा। जब आप एक बार क्या होता है कि जब आप पहले फैक्ट एक बार तैयार हो गए तब आप एनसीईआरटी की रीडिंग मल्टीपल टाइम्स कीजिए। वो जो आप रिवाइज करेंगे, जो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे तब आपके सही होंगे। फैक्ट वाले आपके वन वर्ड क्वेश्चन सही करा देगा, मैचिंग सही करा देगा। फिर जब आप मल्टीपल टाइम जब एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे तब आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सही होंगे, जो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल उनका थोड़ा सा ज्यादा होता है। यह है कि आप, यही एक तरीका है कि आप एनसीईआरटी की रीडिंग इस फॉर्म में करेंगे तो बहुत इजीली आप कई बार जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना इजीली आप 300 स्कोर आराम से कर लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने भी ऐसे किया था। धीमे धीमे कुछ पॉइंट को मैं बताता चलूंगा कि आप कैसे कैसे आपको रीडिंग करनी है। आप आराम से करेंगे, आराम से आपका 300 स्कोर आना स्टार्ट हो जाएगा। और काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि जब जैसे काफी बोलते हैं कि जो फैक्ट स्टार्टिंग में दिए फर्स्ट यूनिट में 11th की लिविंग वर्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम या मॉर्फोलॉजी, इसमें देखिए आपको फैक्ट ज्यादातर याद करने पड़ेंगे, बस तरीका सेम यही फॉलो करना होगा। जैसे किसी चीज के एग्जाम्पल याद करने, फंजाई के हमें याद करने हैं, चारों क्लासें हैं उनके एक एग्जाम्पल, चारों क्लासों के नाम लिखा, 2-2 3-3 एग्जाम्पल जैसे लाइन से एक जगह पे लिख लेने हैं। प्लांटी के जितने जो क्लासिफिकेशन है, जैसे एल्गी हुआ, ब्रायो हुआ, टेरिडो हुआ, इनके एक जगह पे एग्जाम्पल आपको लिख लेने हैं। जैसे फाइलम में भी किन फाइलम के क्या एग्जाम्पल आपको एक जगह लिखने हैं। डिटेल जो थोड़ी छोटी है वो आपको रीडिंग करके दूर करनी। यही एक तरीका है, आप इजिली फॉलो कर लेंगे, आपके नंबर आराम से इंप्रूव हो जाएंगे। और बहुत बच्चा हार्मोन में कंफ्यूजन हो जाती है, जैसे हार्मोन कहाँ क्या निकल रही है, आपको थोड़ा पढ़ेंगे उससे थोड़ा डिटेल निकालनी है। जैसे
पिट्यूटरी पढ़े पहले, तो पिट्यूटरी में कितनी हार्मोन है, बच्चा पढ़ लेता है फिर भूल जाता ऊपर क्या है। जैसे सिंपल आपको एक सिंपल फॉर्म को थोड़ा सिंपल फॉर्म में लाना है। जैसे कितनी हार्मोन है, 9 हार्मोन है। पैरस डिस्टिलिस, पैरस इंटरमीडिया, पैरस नर्वोसा। पैरस डिस्टिलिस 6 हार्मोन करता है, मीडिया इंटरमीडिया 1 करता है, नर्वोसा 2 करता है, तो टोटल 6 हो गई। अब एक जगह पे आप लिख लीजिए, 9 हो गई। अब आप एक एक पॉइंट फंक्शन एक एक वर्ड में आप लिख लीजिए। जैसे क्या होगा कि ये हार्मोन का पार्ट आपका जैसे एक रिवीजन फॉर्म में इजिली तैयार कर सकते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं अब उन स्टूडेंट्स का जिनका स्कोर 300 के पास आने लगा है, या 310 315 स्कोर आ रहा है, और वो चाहते हैं कि 340 50 55 इस तरह स्कोर आने लगे उनका। तो अब उनको देखिए क्या करना। पहले वो एनसीईआरटी की रीडिंग करते थे, फैक्ट पढ़ते थे, एग्जाम्पल याद करते थे, फिर वो पेपर देते थे। अब आपको जस्ट उल्टा करना। अब आपको वो कुछ पार्ट देखना है जो आपका पूरा एनसीईआरटी पढ़ने कई बार पढ़ने के बाद भी अब पार्ट वो छूटा रह रहा है। अब आप क्या कीजिए, जैसे आपका कोई एक पार्ट वहां पे आपका क्वेश्चन गलत हो गया, तो वो पार्ट नहीं, आपको पूरा आके एनसीईआरटी में वो पूरा टॉपिक पढ़ना है। और आपका रिवीजन का पैटर्न कुछ इस तरह होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक नॉर्मल स्टूडेंट जब पहले पढ़ना स्टार्ट करेगा, वो तो A to Z पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक पूरा चैप्टर पढ़ता है। जब आपका स्कोर 300 320 40 में जब होता है, तब आपको एनसीईआरटी ऐसे रीड नहीं करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया पढ़ना, आपने बस एक दिन फंजाई पढ़ा क्योंकि आपका फंजाई में क्वेश्चन गलत हुआ था, तो बस आपको फंजाई पढ़ना, नेक्स्ट चैप्टर में जाना है। बस आपको ब्रायोफाइटा पढ़ना था, ब्रायोफाइटा पार्ट वीक था, बस आगे ऐसे एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने। कभी आपको एनसीईआरटी पूरी एक लाइन से नहीं पढ़नी है, आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने हैं, पीछे से किसी दिन पढ़े हैं, या जरूरी नहीं आगे के पीछे से 2-3 टॉपिक पढ़ ली। इस तरह आपको थोड़ा करके इस तरह आपको चीजों को जो वीक पार्ट है आपको एलिमिनेट करना होगा। ऐसे क्या होगा कि आप सारा पार्ट करने बैठेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, कई बार पढ़ रखा है। तो जब कई बार चीजें पढ़ रहे होते तो थोड़ा इरिटेशन होती है, या फिर सेचुरेशन आ जाता है, आप वहां पे ज्यादा गेन नहीं कर पाते। जब आप पैटर्न बदलते हैं पढ़ने का या कुछ स्पेसिफिक टॉपिक, तब आप देखेंगे कि जो कुछ पार्ट आपसे मिस भी हुआ जा रहा था, तब आप उस पार्ट को देख लेते हैं। अच्छा हाँ, चलो ये क्वेश्चन मेरा मिस हुआ जा रहा था, एक बार आया तो मुझे पता ही नहीं चला कि एनसीईआरटी में किस लाइन में रहता है। मेरे साथ भी होता था, कभी कभी पता ही नहीं चलता था कि अच्छा ये एनसीईआरटी में भी दिया, नहीं तो ये होता है। तो ये आप करेंगे जब छोटे छोटे पार्टों को एनसीईआरटी में ब्रेक करके पढ़ेंगे एक चैप्टर को, तब ये आपका होगा कि आप इस तरह स्कोर 345 350 इजिली करेंगे। आपको एक मिस्टेक बुक बनानी है, जो आपके स्पेसिफिक गलत हो रहा है, आपको फैक्ट लिखना है और आप जाके आपको एनसीईआरटी में पढ़ना, ये काम आपको करना है। अगर आपका स्कोर 300 के पास आ रहा है और काफी एफर्ट्स के बाद भी नंबर उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे, 305 310 इसी तरह बढ़े जा रहे हैं, बल्कि 300 से नीचे जा, तब आपको ये काम करना है। आपको एक मिस्टेक नोट्स बनानी पड़ेगी, उसमें आप फैक्ट लिखेंगे जो आपके गलत हो रहे हैं, वो जाके आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी की रीडिंग जैसे मैंने बताया कि एक टॉपिक वाइज आपको पढ़नी, कभी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बिल्कुल मत पढ़िए, और जो आप फैक्ट पढ़ रखे तो आप डे बाय डे उन चीजों को रिकॉल करिए। यही बहुत इजी प्रोसीजर से आप बायो में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए बायो का स्कोर कभी एक जैसा नहीं आएगा। मेरा स्टार्टिंग के मन में क्या था कि 310 20 50 तक आ गए, किसी दिन 300 फिर आ गए, तो इस तरह चलता था। पर जब मैंने लास्ट टाइम, जब मेरा एक टाइम पे स्कोर, मैंने मिस्टेक नोट्स बना ली, फिर उन चीजों को एक बार रिवीजन करके जाता था, फिर पेपर देता था, फिर आता था, फिर लिखता था, फिर लास्ट के 1-2 मंथ में मेरा की लगभग 340 45 50 55 इस तरह लगभग स्कोर आने लगा था। 30 मिनिमम आ जाता था, इससे 30 से ऊपर ही बना रहता था लगभग, और एक एवरेज आपका तब स्कोर इंप्रूव होगा। यही बस तरीका है। ये वीडियो यहाँ पे इसीलिए था कि आप बायो कैसे इस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। आने वाले टाइम में बताता रहूंगा कि आप फिजिक्स में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने इस बार अच्छा काफी इंप्रूव कर लिया था फिजिक्स में, तो मैं बताऊंगा कि आप फिजिक्स में कैसे अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी जब मैं फिजिक्स का या और किसी चीज से रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।